जीवन यीशु को समर्पण करिए, यीशु को अपने जीवन में लागू कीजिए। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, उद्धार पाएगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। बाइबल बताती है हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। बाइबल बताती है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए, पाप से बाहर आ जाएंगे। ये पुस्तक हम लोग के पास कुछ बचा हुआ है, इस पुस्तक को लेके पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप दारू पी रहे बाहर आ जाएंगे, ड्रग्स ले रहे ड्रग्स से बाहर आ जाएंगे, व्यभिचार कर रहे व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे। इस वचन में इतनी शक्ति है, सामर्थ है। बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलती, जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? अपने अपने पाप से मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने लगे, जैसे वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, दो स्वर्गदूत नीचे उतर के आया और कहने लगा, हे गलीली लोगों, तुम खड़े खड़े स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते हुए देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। अपना जीवन उसको दे दीजिए, अपना जीवन उसको समर्पण कर दीजिए। जितने भी लोग छत पर ऊपर नीचे आप सुन रहे हैं, जहां भी प्रार्थना हो रहा आपके गांव में, जाइए यीशु के पास। यीशु ही आपको जीवन देगा। यीशु सच्चा जीता परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, वो दया का सागर है। बाइबल बताती है जो धन्यवाद नहीं देते उन पर भी वो कृपालु है, वो प्रेमी पिता है। जो यीशु ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, जब यीशु मसीह को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके पूरे शरीर का मांस को नोच दिया गया, उसके सुंदर पैरों में कांटी ठोका गया, उसके हाथ में कांटी ठोका गया, उसके सर में कांटा लपेटा गया और क्रूस पे चढ़ा दिया गया। लोग उसकी निंदा कर रहे थे, फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई आपको एक बोतल खून दे देता, 2 बोतल खून दे देता है, आप उसका कितना सम्मान करते हैं। मेरे बच्चे का जीवन बचा लिया, मेरे पत्नी का जीवन बचा लिया, मेरे पति का जीवन बचा लिया। मगर यीशु मसीह ने अपने शरीर का कतरा कतरा खून आपके लिए तड़प कर बहाया है। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए खून नहीं बहाया, पूरे मानव जाति के लिए, संसार के एक एक लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मरने के बाद हम सबको नरक में जाना था, मगर यीशु मसीह हम सबको स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और कोई रास्ता नहीं है। बाइबल बताती है एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही दिखाई दे रहा है, अंत में उसे मृत्यु ही प्राप्त होगा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु को अपने दिल में जगह दीजिए, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए। वो आपको बुला रहा है, आपको अपने आनंद से भर देगा, आपको अपने खुशी से भर देगा। यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको बकरा नहीं देना है, मुर्गा नहीं देना है, सोना नहीं देना है, चांदी नहीं देना है, अपना दिल उसको दे दीजिए। आपको बुला रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी वचन आप लोगों ने सुना है, इस वचन को अपने दिल में जगह दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज ही अपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कीजिए। वे मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है। बाइबल बताती है जो कोई यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा,
यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, उधर भी घुमाइए। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपके बोझ को लेने के लिए तैयार है। आप हो सकता दारू के बोझ में होंगे और नशे के नशे में फंसे होंगे, गंदा गंदा काम कर रहे होंगे, कितना भी घिनौना पाप आपका है, यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा। यीशु मसीह के पास ही पापों की क्षमा है। और मरने के बाद हर एक इंसान देखिए स्वर्ग में जाना चाहता है। घर के लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग ऐसे नहीं मिलेगा। स्वर्ग यीशु का है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद 40 दिन तक रहे और 500 से भी ज्यादा लोग उनको देखा। और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पर प्रभु परमेश्वर विराजमान है। आज यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ नहीं है, स्वर्ग में राजा बनकर बैठा हुआ है। स्वर्ग सोने से बना हुआ है। यहाँ तो अलकतरा का रोड देख रहे हैं, यीशु मसीह ने स्वर्ग में सोने का रोड बनाया है। इतना बड़ा राजा है वो, पूरे दुनिया का मालिक है, पूरे विश्व का मालिक है वो। हम उस राजा की संतान हैं। आप लोग नहीं जानते कितना बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। बाइबल बताती है जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल का वचन कोई कथा कहानी नहीं है, ये डेली पूरी होती है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर यीशु मसीह की बातें कभी नहीं टलेगी। बाइबल बताती है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बाइबल बताती है यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है। जैसे 2024 साल 25 साल पहले यीशु मसीह धरती पर काम करते थे, आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह के बगल में कोई रानी नहीं बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने कोई शादी नहीं किया, उन्होंने कोई पापियों को मारा नहीं, उन्होंने चोरी नहीं किया, कोई गाली नहीं दिया। इतनी बेदर्दी के साथ यीशु को मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया, भूमि खून से लटपट हो गई, पूरी धरती खून से भीग गई। और इतना बेदर्दी के साथ मार के उसके निर्दयता के साथ उसको लकड़ी के क्रॉस पर लटका दिया गया। और यीशु का सब मजाक उड़ा रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनकी तौहीन कर रहे थे। मगर यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो आपके लिए क्षमा मांगेगा? यीशु मसीह ने एक एक लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। आज आपका पाप कैसा भी पाप है, आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा पापी हूं, मगर यीशु मसीह बोले पापियों को बचाने आया हूं, मैं धर्मियों को नहीं, बैठ भले चंगों को नहीं, बीमारों को आवश्यकता है। यीशु मसीह के पास जो भी आया, एक पापिनी स्त्री आई, यीशु के चरणों में बैठकर रोने लगी और आंसू बहाने लगी और यीशु के चरण, उसकी आंसू से यीशु के चरण भीगने लगे। वे व्यभिचारिणी स्त्री थी, मगर यीशु ने क्या किया? उसको क्षमा कर दिया। यीशु को पुकार के देखिए, ये वचन आपको बदल देगा। ये वचन किसी का धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। बाइबल बताती है क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु मसीह आपके चित्र को अपनी हथेली में खोद के बनाया है। आपके गांव में, आपके इलाके में जहां भी प्रार्थना होता है, आप जाइए, यीशु को अपनाइए। बाइबल बताती जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। पंजाब में देख रहे हैं कई जगह बाढ़ आ गई है। यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय में कहा है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारियां फैलेगी। यीशु मसीह का वचन डेली पूरा होता है, इसीलिए यीशु पर आप विश्वास करेंगे, यीशु आपको बचाएगा। देखिए मैं यूपी से आकर आपको बता रहा हूं और यीशु मसीह आप लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए आप लोगों के बीच में भेजा है। सोचिए, आपसे इतना प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि एक भी उसका संतान मर जाए। क्या हम अपने बच्चे को मरते हुए देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो जाए और उसको बीमारी पकड़ ले, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हम लेके जाते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह के हम सब संतान हैं
और उसका संतान हम लोग हैं। यीशु ने कोई शादी ब्याह नहीं किया, उसने ब्रह्मचर्य जीवन जिया, पवित्रता का जीवन जिया। इतना सुंदर उसका जीवन था। बाइबल को पढ़ के देखिए, बाइबल में देखिए यीशु मसीह के चरित्र के बारे में दिया है। यीशु ने गाली सुन के गाली नहीं दिया। यीशु ने कहा जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष देना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने इतना सुंदर बताया, कोई तुम्हारा दोहर छीन ले उसे कुर्ता दे दो, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेरो। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश आप पढ़ के देखिए, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक इंसान का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह प्रेम की भाषा सिखाने के लिए इस धरती पर आए। इसीलिए यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, उसको जीवन का मार्ग मिल जाएगा। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। वो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी पिता है, वो दया का सागर है। ये पुस्तक को हम लोग बांट रहे हैं, इस पुस्तक को आप लोग ले लीजिए और इस पुस्तक आपके जीवन को बदल देगा। आपके गांव में जहां भी प्रार्थना हो रहा है आप जाइए। यीशु मसीह के पास जाने के लिए आपको बकरा लेके नहीं जाना है, सोना लेके नहीं जाना है, चांदी लेके नहीं जाना है, कोई चढ़ावा लेके नहीं जाना है। यीशु परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को चढ़ावा के रूप में दे दिया है, आपके लिए बलिदान दे दिए यीशु मसीह। आप